नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। 17 अगस्त गुरुवार का महादेव। एक दीपक दो लवंग से उपाय करने से पैसा ही पैसा होगा। और भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना, आज के इस वीडियो में जानेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमारे पास पैसा ही पैसा कैसा होगा। साथ ही हमें एक दिया दो लवंग से क्या वो उपाय करना है जिससे हमारी मनोकामना भी पूरी हो, हमारी घर की दरिद्रता नकारात्मक भी दूर हो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको पता ही है ना, दिया हम पवित्र मानते हैं। ठीक, दिया हम पूजा पाठ के साथ साथ घर की दरिद्रता नकारात्मक दूर करने के लिए भी घर में दिया लगाते हैं। दिया हम शाम के समय लगाते हैं ताकि घर में वहाँ लक्ष्मी प्रकट हो, यानी कि लक्ष्मी माता भी प्रकट हो। साथ ही हमें किसी प्रकार का कोई भी दोष ना हो, साथ ही वास्तु दोष भी ना हो, इसलिए हम घर में दिया लगाते हैं। हम सबको पता ही है कि दिया पवित्र मानते हैं। सुबह उठते के साथ हम तुलसी में भी दिया लगाते हैं। हम सबको ये बात पता ही है ना। ठीक, हमें इसी तरह ही उपाय को करना है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि दिया लगाने के अनोखे फायदे और इस उपाय को करने के कुछ ऐसे फायदे जो जान के आपके होश उड़ जाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, दिया लगाने के कुछ अनोखे फायदे ये होते हैं। घर में दिया लगाने से नकारात्मक दूर होती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। घर में दिया लगाने से ये फायदे होते हैं, घर में नकारात्मक दूर होना, साथ ही घर में कोई सताने की चीज़ हो, बच्चे सताना या फिर इस तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हों, इनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर में दिया लगा के उपाय करने के ऐसे फायदे होंगे जैसे कि घर में धन की कमी नहीं होगी, आने वाले दिनों में कोई संकट नहीं आएगा, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। और भागेश्वर धाम सरकार का ये भी कहना है कि हम सब लवंग को पवित्र मानते हैं ना। घर में लवंग रखने से चींटियां नहीं आती, चावल के डिब्बे में या फिर शक्कर के डिब्बे में लवंग रखने से चींटियां नहीं आती। हम सबको ये बात पता ही है ना। ठीक उसी तरह घर में दिया लगाकर इस उपाय को करें, सुबह के सुबह आप करोड़पति बन जाएंगे। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि हमें क्या वो उपाय करना है जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं। साथ ही इस उपाय को करने के हमें कोई लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम आपको बता दें। इस उपाय को करने के आपको कुछ अनोखे फायदे मिलेंगे, जैसे कि ये उपाय करने के समय आपको कोई ना देखे तभी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप उपाय करने के समय बच्चे देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप इस उपाय को करते समय किसी को बताते हैं तभी भी आपका ये उपाय कभी काम नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ना, कोई अच्छा काम करने से समय कोई अच्छा काम करे या फिर कोई चीज़ खुशी मिले तो किसी को बतानी नहीं चाहिए, हमारे पास ही अपने मन में दबा के रखना चाहिए। तो ठीक, ये उपाय करते समय आप किसी को ना बताएं कि हम ये उपाय कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए, उपाय करते समय हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भागेश्वर धाम सरकार का इस बारे में क्या कहना। वास्तु और शास्त्र के अनुसार माना जाता है, जो व्यक्ति लवंग पवित्र मानता है, यानी कि घर में धन की कमी हो, धन की समस्या दूर होने के लिए लवंग का इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही लक्ष्मी माता वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है, जो व्यक्ति घर में लवंग रखता है वहाँ पे धन की कमी नहीं आती है। साथ ही घर में दिया लगाने से वास्तु दोष नहीं होता। हम कभी ना कभी घर में दिया लगाए ही होंगे ना। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही पूजा पाठ में दिया लगाते ही हैं, तो पूजा पाठ करते समय भी दिया लगाते हैं ना। तो आप ये उपाय करते समय बिल्कुल भी दिया के साथ ही करें। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं कि उपाय करते समय हम क्या करें और उपाय किस प्रकार से करें और किस समय करें। आप उपाय करने के बाद हमें आगे क्या करना है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपाय किस तरह करें। हम लोगों को आटे का दिया, अक्सर घरों में आटे का दिया जब फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली या फिर दशहरा सीजन पे हम लोग एक्चुअली घर में दिया लगाने के लिए बनाते हैं ना। आटे का दिया तो काफ़ी लोग बनाते हैं, जो उनकी परंपरा होती है, लेकिन काफ़ी वहीं ये लोग हैं जो मिट्टी के दिए जो बाजार से खरीद के लाते हैं। यदि आप मिट्टी के दिए में उपाय करें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यदि आप आटे के दिए में उपाय करें तो तभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप आटे का दिया बनाने का आपके पास वक्त है तो आप लोग आटे का दिया बिल्कुल भी बनाएं। यदि आपके पास आटे का दिया बनाने का वक्त नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी मटके के दिए में बना सकते हैं। तब आइए दोस्तों जानते हैं, आप दोनों दियों में से किसी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस दिए में देसी घी, आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना, वरना इस उपाय को करने के कोई फ़ायदे नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं इस उपाय को करने के कोई फ़ायदे हो और साथ ही आपके पास पैसा ही पैसा हो, तो इस उपाय को करते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहले हमें देसी घी चाहिए। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप लोग यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वास्तु दोष नहीं होगा, लेकिन तेल का इस्तेमाल करने से आपका जो काम है वो थोड़ा जल्दी नहीं होगा पर सही से, लेकिन थोड़ा लेट होगा। यदि आप घी का इस्तेमाल कर दे तो आपका काम बहुत ही जल्दी होगा और
वास्तु दोष भी नहीं होगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं, यदि आप यहाँ पे मटके का दिए में यदि आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लोग को एक दिया लेना है, उसमें बत्ती बनाना है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए उपाय करें। बत्ती बनाने के बाद उसमें उस बत्ती को लगाकर देसी घी भर भर के डालिएगा। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। देसी घी डालने के बाद भी आप दिया लगा सकते हैं, दिया लगाने के बाद भी देसी घी डाल सकते हैं। यानी कि दिए में बत्ती लगाने के बाद उसमें मतलब आँच नहीं लगाना, आँच तब लगाएंगे जब उसमें देसी घी डालेंगे। उसके बाद आग लगा के ये मंदिर से, यानी कि हमारी घर की मंदिर होती है, हम पूजा पाठ करते हैं ना, वहाँ से थोड़ा दूर रखना चाहिए, जैसे कि 6-7 फीट दूर रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर के बराबर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा लगाने से अशुभ भी माना जाता है। आप इसे दूर लगाए, बल्कि ये उपाय अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि मंदिर के सामने रखने से थोड़ा अशुभ माना जाता है। यदि आप इस उपाय को करें तो आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, बल्कि आपकी किसी को नाराज़ करने के लिए नहीं बन रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये मंदिर से थोड़ा दूर रख के, इसमें आप लोगों को घर में अक्सर लवंग होते हैं ना, हम घरों में अक्सर लवंग रखते ही हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आप जब ये उपाय अक्सर लवंग होते हैं ना, तो लवंग आप लोग घर में अक्सर हैं, तो आप अगर लवंग नहीं तो बाजार से भी ला सकते हैं, लेकिन घर में लवंग रखने से दरिद्रता नहीं आती है। तो आप लोगों को 2 लवंग लेना है। थोड़ी देर के लिए लवंग को हम घर में, रसोड़ी घर होता है हमारा, तो रसोड़ी घर में यानी कि किचन में आप लोग थोड़ी देर के लिए 2 लवंग निकाल के कहीं ऊपर ऊंची जगह में रखिए। यानी कि किचन में ऊंची जगह रखने से लक्ष्मी माता धन की कमी नहीं देती है। हम सबको पता ही है ना, लक्ष्मी माता शाम के समय किचन में प्रकट होती हैं, साथ ही किचन में ही लक्ष्मी माता का स्थान भी माना जाता है। तो किचन में थोड़ी देर के लिए लवंग रखे। ये उपाय आप शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। यदि 6 से 8 बजे के बीच आपके पास वक्त नहीं है, तो आप लोग रात के 9 से 10 भी कर सकते हैं। तो आप लोग किचन में थोड़ी देर लवंगों को रखकर, हमने जो दिया लगाया उस दिए में हम लोग ये जो लवंग है वो डाल दे। उसके बाद दिया जलने दे, और जब तक दिया जल रहा है तब तक आप लोग इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। दिया जलते समय आपके घर में कोई दरिद्रता नकारात्मक नहीं आएगी, लेकिन आपके घर में झगड़ा हो रहा है, कोई देख लिया आपने दिया बुझा दिया, तो ये गलत है। जब तक दिया जल दे, खुद से खुद ना बुझ जाए, तब तक आप लोग दिया को नहीं बुझ सकते हैं। यानी कि दिया को हाथों से बुझाना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए मना किया जाता है। तो आप लोग क्या करें, जब तक दिया ना बुझे तो आप लोग उसे बुझाए ही ना। दिया जैसे ही जलता रहेगा, आपके घर में धन की कमी होती ही कमी होती जाएगी, यानी कि धन की कमी कभी नहीं आएगी। उस तरह धन की कमी मिटा दिया जाएगा और आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। यदि आपके घर में धन नहीं है, तो भी आपके घर में धन आने के लिए दिया आपको बहुत ही काम आएगा। तो जब तक दिया जलने, तो जलने ही देना, उसे बुझाना बिल्कुल नहीं। जैसे ही दिया बूझ जाएगा, उसके बाद करें ये उपाय। यानी कि दिया जब बूझ जाए तो उसमें तेल भी खत्म होगा, तो सिर्फ लवंग ही रहेंगे ना। 2 लवंग उस दिए में से निकाल के, अब तो देसी घी भी खत्म हो गया है, तो उसमें से लवंग को निकाल के लवंग को अच्छे से कपड़े से पोंछे, और उसको लवंग को धोना नहीं है, कपड़े से उस लवंग को पोंछ के, यदि आपके पास समय है तो आप लोग उसे घर में रख सकते हैं। यदि घर में रखने का समय नहीं है आपके पास, यानी कि काफ़ी ऐसे लोग हैं इन चीज़ों को घर में नहीं रखते हैं ना, तो इन 2 लवंगों को दूर, यानी कि घर से दूर भी आप फेंक सकते हैं। यदि आपका तेल अच्छा है, यदि आप इसे खा सकते हैं, तो फिर आप वापस लवंग के डिब्बे में भी डाल सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वापस लवंग के डिब्बे में डालने से फ़ायदे होंगे, लेकिन अब आप वापस लवंग के डिब्बे में नहीं डालना चाहते, उससे घर से दूर बाहर फेंके, नकारात्मक दूर होती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।